Hello everyone, I hope you're all good. A baby is God's opinion that life should go on. प्रेगनेंसी यानी माँ बनना, अपने अंदर अपने ही जैसे वजूद को पैदा करना। एक नया बच्चा हर चीज़ की इब्तिदा है, हैरत की, उम्मीद की, ख्वाबों की और इम्कानात की। लेकिन कभी कभी मंजर बिल्कुल इससे मुख्तलिफ होता है। कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने कभी ख्वाहिश न की थी। अ मिसकैरेज या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जिसके नतीजे में अमूमन प्रेगनेंसी के 20 वीक से पहले बच्चा ज़ाया हो जाता है। ज़्यादातर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी हमल के पहले 3 महीनों में हो सकता है। मिसकैरेज की कई वजूहात हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ कॉजेज़ जो कई बार हमारे अपने इख्तियार में भी नहीं होते। सो लेट्स सी द पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ मिसकैरेज कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। एज इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। बढ़ती उम्र के साथ मिसकैरेज होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, न सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर बल्कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी, यानी हमल के पहले 6 महीने क्रिटिकल हैं। 30 साल से कम उम्र की औरतों में 10 में से 1 प्रेगनेंसी मिसकैरेज पे एंड होती है, जबकि 45 साल से ज़्यादा उम्र की औरतों में 10 में से 6 प्रेगनेंसीज का खात्मा मिसकैरेज पर होता है। और कई बार ज़्यादा उम्र की औरतों के बच्चे पैदा हो भी जाएं तो अक्सर में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज देखी जाती हैं, यानी वो पैदाइशी माजूर होते हैं या किसी न किसी बीमारी का शिकार। मेडिसिन्स कैन ऑल्सो कॉज मिसकैरेज, इसलिए प्रेगनेंसी में किसी भी किस्म की दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें। यूँ तो प्रेगनेंसी में सर दर्द, पेट दर्द, जिस्म दर्द रहता ही है, मगर उस हालत में भी कौन सी दवा लेनी है इसका फैसला अपने डॉक्टर पर छोड़ दें, क्योंकि हर OTC मेडिकेशन भी प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती। गलत दवाओं का इस्तेमाल या तो आपका मिसकैरेज कर देगा या फिर अगर बच्चा पैदा हो भी गया तो वो एबनॉर्मल होगा। सख्ती से मना की जाने वाली दवाओं में शामिल है आइबुप्रोफेन, आइसोट्रेटिनोइन, विटामिन A एंड हर्बल सप्लीमेंट्स, एर्गोटामिन, मेथाइसर्जाइड एंड एंटी-थायराइड मेडिकेशन। वूम और सर्वाइकल डिस्फंक्शन, कई बार औरत के रहम में या कह लें सर्विक्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन में प्रॉब्लम्स के बायस मिसकैरेज हो जाता है, और इस वजह से मिसकैरेज ज़्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखा गया है, क्योंकि बच्चा तब तक साइज़ में बढ़ चुका होता है। उसके वज़न और प्रेशर से वीक सर्विक्स मुतासिर होता है और औरत बेबी होल्ड नहीं कर पाती। इम्पोर्टेंट सर्विक्स के सर्वाइकल मसल्स वक्त से बहुत पहले डायलेट हो जाते हैं और नतीजा मिसकैरेज। केमिकल प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ द मैनी कॉजेज़ ऑफ मिसकैरेज। कई बार फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में इम्प्लांट ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड स्कैन में उसका कोई नक्श दिखाई नहीं देता, और फिर डॉक्टर्स को HCG लेवल्स चेक करके ये पता लगाना पड़ता है कि औरत प्रेग्नेंट है या नहीं। HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। केमिकल प्रेगनेंसी यही है कि बच्चे की ग्रोथ सही अंदाज में नहीं हो रही होती और वो इतना कमज़ोर होता है कि इससे पहले कि अल्ट्रासाउंड में उसकी हार्ट बीट तक सुनाई दे वो दम तोड़ देता है। कई बार औरत को खबर भी नहीं होती कि वो कब प्रेग्नेंट हुई और कब उसका मिसकैरेज भी हो गया, क्योंकि ये मिसकैरेज प्रेगनेंसी के तकरीबन 5th वीक में हो जाता है। प्लेसेंटल प्रॉब्लम मिसकैरेज की एक बहुत बड़ी वजह है। प्लेसेंटा वो ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में बनता है। पैनकेक शेप का ये ऑर्गन बच्चे को माँ के पेट में ऑक्सीजन और खुराक फराहम करता है। बच्चे के वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। साथ ही वो अहम हार्मोन्स भी बनाता है जो प्रेगनेंसी को बरकरार रखने के लिए लाजिम है। एंटीबॉडीज़ को बच्चे तक पास आउट करता है ताकि वो किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से महफूज रह सके। अगर प्लेसेंटा की पोजीशन ठीक ना हो या ये प्रॉपर्ली काम ना कर सके तो बच्चा बहुत बुरी तरह मुतासिर होता है और इन दी एंड मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज पे मज़ीद तफसीलात के लिए इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।